मंडी है लहसुन की मंडी। भगवत शाक्य जो है पहले बसपा के बड़े कार्यकर्ता थे, उन्होंने वहां पर बुद्ध जयंती का कार्यक्रम रखा था और बुद्ध जयंती के कार्यक्रम में हमारे साथी बनते धम्मपाल, जो कि उस समय बनारस में पढ़ रहे थे, बनारस में पीएचडी कर रहे थे, धम्मपाल बनते, धम्मपाल बनते ने मुझे, मैं महाबोधि विहार का उस समय में भिक्षु प्रमाणी और साथ ही साथ सेक्रेटरी था, और मुझे एक नई गाड़ी दान, एक आयांग रिम्पोचे है, अभी डेथ हो गई उनकी, तो आयांग रिम्पोचे ने नई गाड़ी पटना से खरीद के एक टाटा सुमो सफेद रंग की लाकर के दान दी थी बोधगया टेम्पल कमेटी में। तो वो गाड़ी लेकर के मैं उस कार्यक्रम में गया हुआ था कुरावली, और कुरावली में अध्यक्षता मेरी थी, मुझे अध्यक्ष बनाया हुआ था उस कार्यक्रम का। उस समय बुद्ध शरण अपने भंते जी बुद्ध शरण महाथेरो मंच पर थे, और तमाम लोग जो है दिन भर बोल रहे थे, बातें कर रहे थे, लेकिन बाबा साहब का एक भी बाबा साहब का नाम उनके मुंह से नहीं निकल रहा था। मैंने देखा कि दिन भर से ये सारी बात कर रहे हैं, लेकिन बाबा साहब के प्रति इनके मुंह से बात भी नहीं निकल रही है। जब मेरा अध्यक्षीय भाषण हुआ तो उस अध्यक्षीय भाषण में बोला, जो भंते आपके सामने जो अध्यक्षता कर रहा है, ये बाबा साहब की वजह से यहाँ अध्यक्षता करने के लिए आया हुआ है। अगर मैं बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए वाले कॉलेज में औरंगाबाद में नहीं पढ़ता, पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी में संविधान न होता, तो उसमें बोलने की आजादी हमें नहीं मिलती। बाबा साहब ने संविधान में बोलने की आजादी दी, हमें घूमने फिरने की आजादी दी है, अपने ढंग से किस धर्म को मानना है, किस विचार को मानना है, किस संप्रदाय को मानना है, और अपने धर्म को, अपने विचार को प्रचार और प्रसार करने की आजादी भी संविधान ने दी। जो आज हम यहाँ बैठे हैं, बुद्ध धम्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं या बुद्ध धम्म पे अन्याय हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं, वो भी आजादी हमें संविधान ने दी है। अभी विष्णुधारी जी ने बताई बातें, और यहाँ जमीन की लड़ाई के बारे में 11,000 एकड़ के बारे में चर्चा की। तो ये जमीन का संघर्ष जो था, मेन संघर्ष था, राजेंद्र बाबू जो पहली कमेटी बनाए, तो ये महाबोधि महाविहार की जमीन जो है कहाँ तक है मालूम है? वाघा बॉर्डर और अटारी बॉर्डर है ना, जिसका हिंदुस्तान पाकिस्तान, वो बॉर्डर की जमीन जो है ये बोधगया टेम्पल कमेटी, मैंने बोधगया मंदिर की महाबोधि महाविहार की जमीन है। और ऐसी जमीनें अलग अलग राज्यों में लोगों ने दान दी वाली इतनी है कि इतनी जमीनें न मुसलमानों के पास है न बाकी लोगों के पास है। वो सारी बौद्धों की जमीनें हड़प करके कुछ उन्होंने बांट ली है और कुछ ब्राह्मणों ने बांट ली है। जैसे कि 84,000 विहार मान सम्राट अशोक ने बनाए हुए सारे जम्बू द्वीप में, उस पर सारा कब्जा उनका है, केवल एकमात्र छोटा है, उसको भी कानूनी रूप में फंसा रखा है, विष्णु के अवतार के नाम पर फंसा रखा है। तो हमारे जो पुरखे लोग थे, हमारे पुरखों का इतिहास बदल देने की वजह से क्या हुआ है, बहुत घालमेल हुआ है। अभी बहुत से मैं पिछले 30 साल से काम करता हूँ,